गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आगे बात करेंगे। हमने इलेक्ट्रिक मोटर देख लिया था, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिकल जनरेटर की बात करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसे शेयर करो। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस EMI की बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। तो EMI होता क्या है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो फैराडे ने उल्टा दिमाग लगाया, जब करंट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब करंट हो गया, इंडक्शन का मतलब करंट इंड्यूस करना, जनरेट करना, और मैग्नेट की हेल्प से। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना EMI कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो रिवर्स प्रोसेस है, अभी तक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, EMI में हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाएंगे, ये फैराडे ने बताया था। तो EMI का मीनिंग क्या है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट is produced, it means electric current is produced due to magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस करना EMI कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मेरी बात क्लियर हो गई ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो कैसे प्रोड्यूस किया, फैराडे के दिमाग में कैसे आए, इसके लिए फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड का तो पढ़ लिया, आज मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने बच्चों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक कॉइल ली उसने, इस कॉइल को उसने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर ये पता करता है कि किसी भी सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, मेजर भी कर सकता है, दोनों काम करता है। तो बच्चों ये कॉइल है, अगर इस कॉइल में करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर से पता लग जाएगा। तो फैराडे ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ये N हो गया, ये S हो गया। उसने मैग्नेट को जब कॉइल की साइड मूव किया, मैग्नेट को इस साइड मूव किया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, फिर उसने मैग्नेट को इस साइड मूव किया, तब भी इसने डिफ्लेक्शन दिखाया। लेकिन जब मैग्नेट की कोई मूवमेंट नहीं होती है बेटा, तब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट का मूवमेंट जरूरी है। जितनी स्पीड से मैग्नेट को आप मूव करेंगे टू एंड फ्रो, लेफ्ट एंड राइट, उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। मैग्नेट को लेफ्ट में लाने से डिफ्लेक्शन आपको लेफ्ट में मिलता है, तो मैग्नेट को राइट में ले जाने से डिफ्लेक्शन भी फिर राइट में मिलेगा।
मतलब कि मैग्नेट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ये हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन से आइडिया लग जाता है। अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, मतलब कि रेस्ट पे रखेंगे, कहीं एक जगह आपने प्लेस कर दिया, उस टाइम इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा, मूवमेंट करेंगे। तो जितनी ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, जितना ज़्यादा मैकेनिकल वर्क करेंगे, वो सब यहाँ वायर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इंड्यूस हो जाएगा। हमें पता है एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ कुछ मैकेनिकल वर्क डन करेंगे तो यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगा, इसमें करंट मिलेगा। करंट का डायरेक्शन कैसे होगा वो डिपेंड करेगा मैग्नेट को किस साइड मूव कर रहे हैं। तो मैग्नेट को मूव करने से कॉइल में करंट इंड्यूस कर सकते हैं, ये एक वे हो गया, ठीक है। फैराडे ने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड में उसने करंट से करंट बनाया, करंट से करंट बनाया। इसमें तो क्या किया, इन दिस एक्सपेरिमेंट current is induced in a coil when we move magnet to and fro, टू एंड फ्रो या लेफ्ट राइट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो बच्चों फैराडे ने ये किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया, अब हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया बेटा, ये कॉइल बनाया, कॉइल के साथ यहाँ बेटा गैल्वेनोमीटर बनाया, वही सेम सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी कॉइल ली उसने, इस कॉइल को उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे की लगाया, ये सब। अब इस कॉइल में ऐसे करंट होगा, ये तो आपको पता ही है, जब भी बैटरी से कनेक्ट करेंगे किसी भी कॉइल को तो उसमें करंट होगा। तो मुझे ये बताओ, जब इस की को हम जैसे ही क्लोज करेंगे, तो की को क्लोज करेंगे तो बेटा क्या होगा, की क्लोज करने से व्हाट विल हैपन, जब हम की को क्लोज करेंगे तो बच्चों क्या होगा, की को क्लोज करने से इसमें करंट आ जाएगा। करंट आने से इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, पता है ना, करंट के वजह से, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेट के सराउंडिंग में जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के यही तो तरीके हैं, या तो मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कंडक्टर हो। तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस करंट कैरिंग कॉइल को इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे तो यहाँ हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लेफ्ट या राइट में, सेम सिचुएशन हो गई ना। तो एक करंट कैरिंग कॉइल को भी नेबर कॉइल के लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो यहाँ भी इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो फैराडे ने ये दो एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, और भी एक्सपेरिमेंट हैं जो 12th में देखेंगे। 10th में आप इतना ही समझें कि हम मैग्नेट से करंट बना सकते हैं और करंट से भी करंट बना सकते हैं। ध्यान से समझें तो यहाँ करंट से करंट नहीं बन रहा, बेसिकली करंट के साथ यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ भी इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, यहाँ भी वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। तो कॉइल को पास लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कभी बढ़ता है, दूर ले जाते हैं तो घटता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट इंड्यूस होता है। अगर कॉइल को स्टेशनरी रखेंगे, मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तो याद रहे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। एक एनर्जी तो आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी ताकि दूसरी एनर्जी आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन दिस एक्सपेरिमेंट क्या हुआ बेटा, इन दिस एक्सपेरिमेंट करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू movement of current carrying coil।
इन दिस एक्सपेरिमेंट करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। समझ गए? तो ये फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे ये प्रूव हो गया कि मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो दोनों रिवर्स हैं। समझ गए? तो ये फैराडे ने कंफर्म कर दिया और यही ईएमआई है, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? तो अब बच्चे हम बात करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। ठीक है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस है पहले क्लियर कर देता हूं। ठीक है? ये लेफ्ट है, ये राइट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट में ये जो सेंट्रल फिंगर है ये दोनों में ही करंट है। यहां पे करंट है, यहां पे इंड्यूस करंट है। फोर फिंगर दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड है। डिफरेंस थंब का है, यहां मैग्नेटिक फोर्स होगा और यहां पे वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी किधर है कंडक्टर का? ठीक है, मोशन किधर है, वेलोसिटी किधर है। ठीक, तो बेटा आपको क्लियर हो गया। इसमें लेफ्ट था, राइट। राइट में स्ट्रेच करेंगे, जब हम राइट हैंड किए सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है? तो जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो ये आपको इंड्यूस करंट देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड देगा और थंब क्या देगा? मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन। व्हेन वी स्ट्रेच सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर and thumb of right hand such that all are, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर आपको स्टेट करना आ जाए, लिखना आ जाए तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है? When we stretch central finger, forefinger and thumb of right hand such that all are mutually perpendicular to each other, then इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। देन सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये डिफरेंस है, वहां सिंपल करंट है या इंड्यूस करंट। फोर फिंगर गिव्स द direction of magnetic field and thumb gives the direction of motion और velocity। डन? ये है फ्लेमिंग लाइट एंड रूल। ठीक है? दोनों क्लियर हो गए? दोनों में ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में ये करंट है। लेफ्ट में ये मैग्नेटिक फोर्स है, राइट में ये मोशन है, वेलोसिटी है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थंब का डिफरेंस है। ठीक है? इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम यूज़ करेंगे एसी जनरेटर में। तो अगला टॉपिक हम यही पढ़ाने वाले हैं, एसी जनरेटर क्या है। ठीक है बेटा? तो यहाँ तक समझ आया? ईएमआई क्या है, फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैग्नेट को मूव करके, करंट कैरिंग कॉइल को मूव करके, जितनी स्पीड से मैग्नेट मूव करेंगे उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, जितनी स्पीड से कॉइल मूव करेंगे उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। और ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब हम बात करेंगे एसी जनरेटर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
मोटर और जनरेटर में माइनर सा डिफरेंस है, अगर मोटर क्लियर है तो जनरेटर क्लियर हो जाएगा, या जनरेटर समझ आ गया तो मोटर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जनरेटर, एसी जनरेटर, दो तरह के जनरेटर होते हैं, एक डीसी एक एसी। हमारे सिलेबस में एसी है, ठीक है, डीसी मोटर था और एसी जनरेटर है। ठीक है, एसी जनरेटर या इसको बोलते हैं डायनामो भी बोलते हैं, डायनामो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, व्हाट इज एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, बोलो। एसी जनरेटर हमारी ऐसी डिवाइस है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इट इज ए डिवाइस which convert, it is a device which convert mechanical energy into electrical energy. It is a device which convert mechanical energy into electrical energy. ठीक है बेटा, ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसे एसी जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल ये था मोटर का कि करंट पास करते हैं तो कॉइल रोटेट करती है, और यहां पे क्या होगा, कॉइल को रोटेट करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, रिवर्स है। ठीक है, when, या मैं लिखता हूं, it works on the principle that, it works on the principle that when जब भी हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से क्या होगा, उसमें करंट बनेगा। अगर करंट पास करेंगे तो रोटेट करेगा, और अगर रोटेट करेंगे तो करंट इंड्यूस होगा। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए कॉइल रोटेट इन ए magnetic field, it works on the principle that when a coil rotate in a magnetic field, then current is induced in coil. coil का मतलब लूप, सर्कुलर लूप, स्क्वायर लूप, रेक्टेंगुलर लूप, जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फंक्शन, ये हो गया प्रिंसिपल। मोटर याद कर लो, जनरेटर याद हो जाएगा, जनरेटर समझ लो, मोटर याद हो जाएगी। ठीक है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसमें क्या करते हैं, करंट पास करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी बनती है, कॉइल रोटेट करती है। यहाँ पे कॉइल को रोटेट करेंगे तो करंट बनेगा। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम में भी कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ रिंग का डिफरेंस है बस। तो बेटा हम जो डिफरेंस है उसी की बात करेंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। ये मैग्नेट बनाएंगे बेटा, देखो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जनरेटर या मोटर कंफर्म है, एक टॉपिक जरूर पूछते हैं। ठीक है, ये सेफ्ट हो गया, ऐसा हो सकता है बुक में अलग आपका डायग्राम हो, लेकिन ये बेस्ट डायग्राम है, सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है जो मैंने बना रखा है।
इसमें बेटा यहाँ कॉइल हो जाएगी सेम, जिसका नाम आर्मेचर है। अब जो डिफरेंस होगा उन्हीं पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है, बाकी तो हम सेम वहां से नोट कर लेंगे मोटर से। अब इसमें क्या है, ये कॉइल आ जाएगी, इसमें रिंग लगी होती है, एक रिंग ये हो गई, एक एंड ये आ जाएगा, ये अलग रिंग से अटैच होता है। इसमें 2 रिंग होती है, जो आपकी कॉइल होती है इसका एक एंड एक रिंग से अटैच होता है, दूसरा एंड दूसरी रिंग से अटैच होता है, और रिंग वैसे ही ब्रशेज के साथ कनेक्ट होती है। ये ब्रशेज हो जाएंगे बेटा, सेम ब्रशेज हो गए, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। लेकिन वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं नहीं, यहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो यहाँ पे बैटरी नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर लगाना है। रजिस्टर का मतलब समझ रहे हो, ये आपका बल्ब हो सकता है, कोई भी अप्लायंस हो सकती है जिसका रजिस्टेंस R है, ठीक। ये आपके मैग्नेटिक पोल है N और S, ये शेफ्ट है। जनरेटर में आपने शेफ्ट देखी होगी जो रोटेट करती है, जिसमें हैंडल लगा के घुमाते हुए भी देखा होगा आपने, तो वो शेफ्ट होती है। तो ये शेफ्ट को हम रोटेट करते हैं। डीजल, देखो जनरेटर के अंदर डीजल डालते हैं, जैसे बाइक के अंदर पेट्रोल, तो वो डीजल क्या करता है, वो शेफ्ट को घुमाता है। इंजन होता है ना, जैसे हमारी बाइक को चलाता है, ऐसे ही वो डीजल इंजन क्या करता है, शेफ्ट को घुमाता है। शेफ्ट किससे जुड़ी होती है, ये शेफ्ट है। शेफ्ट के साथ ये कॉइल और ये रिंग, ये सारा सिस्टम घूमता है। जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो इसमें करंट इंड्यूस होता है, यही है ना। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना घूमने से, घूमने से इस कॉइल में कभी कम, जैसे कॉइल ऐसे रखी हुई है तो कभी इसमें कम लाइन पास होंगी, फिर ऐसे हो जाएगी तो ज़्यादा लाइन पास होंगी। आप ऐसे समझे, जैसे ये आर्मेचर है तो ऐसे मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, तो ये घूमेगा तो अब ज़्यादा लाइन जाएंगी, फिर ये ऐसे हो जाएगा तो लाइन कम हो जाएंगी। तो बेटा वही है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन चेंज होती है तो आपका करंट इंड्यूस होता है, ठीक। बाकी ये इसमें सेम वही है, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। देखो मेन डिफरेंस यही है, मोटर में यहाँ स्प्लिट रिंग थी, स्प्लिट हाफ हाफ रिंग थी, जिनको कॉम्यूटेटर भी बोला जाता है। यहाँ पे कंप्लीट रिंग होती हैं, जिनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये शेफ्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये सेम ब्रेसेस हो गया, ये वैसे ही ब्रेसेस हो गई आपकी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। B1 B2 ये रेजिस्टेंस हो गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका ABCD, इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्मेचर। जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है इसे जनरेटर और मोटर के अंदर क्या बोला जाता है बेटा, आर्मेचर बोला जाता है, ठीक है। तो अब आपको जितने भी पार्ट्स है सब क्लियर हो गए। तो एसी जनरेटर समझ आ गया। इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, जैसे ही आपकी कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल में क्या होगा, रोटेट करने से, सपोज करो आपकी शेफ्ट है वो ऐसे रोटेट कर रही है, इसका कुछ स्पीड होगा, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सेम पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये बात हो गई थी। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, आर्मेचर है। आर्मेचर क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कॉपर की बनी होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, इसको आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। और ये शेफ्ट के साथ फिक्स होती है। शेफ्ट जैसे ये हो गया, इसी के ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल फिक्स होती है, ये शेफ्ट रोटेट करेगी तो आपकी जो आर्मेचर है बेटा वो भी शेफ्ट के साथ साथ रोटेट करती है ऐसे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आपको सब क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं।
क्योंकि मैग्नेटिक पोल आर्मेचर सेम वही है जो डीसी मोटर में थे। सी जैसे यहाँ ब्रेसिज हो गया, ब्रेसिज भी सेम वही है, इनका रिंग के साथ कांटेक्ट बना होता है, ठीक है। ये रिंग रोटेट तो करती है लेकिन ब्रेसिज के कांटेक्ट में रहती है। ब्रेसिज क्या होती है, ये ग्रेफाइट की बनी होती है ब्रेसिज, ठीक है बेटा। ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो ये आपका ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन है इसकी। तो आपको B1 B2 ये सब समझ आ गया। इसमें मेन है जो मोटर में नहीं था, स्लिप रिंग्स, डी पार्ट, स्लिप रिंग्स। यह स्लिप रिंग्स क्या करती है, ये बस कांटेक्ट प्रोवाइड करती है। इनका जो भी करंट आएगा, ये रिंग बेटा यहाँ फिक्स नहीं होती है। रिंग आपकी ऐसे होती है, बस इसके रोटेट करती रहती है रिंग, लेकिन इस ब्रश, ये ब्रशेस फिक्स हैं। ये आर्मेचर, ये स्लिप रिंग, ये वायर, शेफ्ट, ये वाला पूरा सिस्टम रोटेट करता है। ये वाले फिक्स होते हैं, ये जो मैं ब्लू टिक कर रहा हूं, बाकी होल सिस्टम रोटेट करता है, ठीक है। तो रिंग तो बस ऐसे रोटेट करती रहेगी, इसके कांटेक्ट में रहेगी, ये रोटेट करती रहेगी, ये इसके कांटेक्ट में रहेगी। होता क्या बेटा, हाफ रोटेशन के बाद सिचुएशन बदल जाती है। हाफ रोटेशन के बाद ये वाला एंड इससे कनेक्ट हो जाता है और ये वाली रिंग इससे कनेक्ट हो जाती है। उसमें ऐसा नहीं होता था, ठीक है। उसमें जो स्प्लिट रिंग होती थी वो सेम ब्रशेस से ही हमेशा कनेक्ट होती थी। इसमें हाफ रोटेशन के बाद CD वाला पार्ट ये घूम के इससे टच हो जाता है। ये बराबर होते हैं लेकिन मैंने समझाने के लिए ऊपर नीचे बनाए। तो स्लिप रिंग समझ गए क्या है, ये जस्ट कांटेक्ट प्रोवाइड करती है। तो स्लिप रिंग क्या है, इट प्रोवाइड कांटेक्ट बिटवीन ब्रशेस एंड सर्किट। इट सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम आर्मेचर टू रेजिस्टेंस थ्रू ब्रशेस। ये ब्रशेस के थ्रू आर्मेचर का जो भी करंट होगा वो रेजिस्टेंस में फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो इनके बारे में हमने लिख ही लिया था, इसके बारे में नहीं लिखा था तो लिख देते हैं। इट सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम आर्मेचर टू रेजिस्टेंस थ्रू ब्रशेस। ब्रशेस के थ्रू ये आर्मेचर से रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहां तक का समझ आ गया आपको। तो जनरेटर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है। अब मैं वर्किंग पे बात करता हूं। देखो बेटा ये वर्क कैसे करता है, पहले समझाता हूं फिर लिखवाऊंगा। ये शेफ्ट है, शेफ्ट रोटेट करती है इंजन की वजह से। जो डीजल हम जनरेटर में डालते हैं उसे डीजल की वजह से शेफ्ट रोटेट करती है। तो शेफ्ट रोटेट करेगी इंजन की वजह से, फिर ये शेफ्ट रोटेट करेगी तो ये आर्मेचर भी रोटेट करेगा, ठीक है। आर्मेचर देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे है। ये आपका AB पार्ट है, ये CD पार्ट है। हाफ रोटेशन के बाद ये वाला AB पार्ट चला जाएगा इधर और जो CD वाला पार्ट है वो आ जाएगा इधर। तो सिचुएशन डायरेक्ट, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा, ये समझे। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, तो ये कैसे घूम रहा है ध्यान से समझना। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका मोशन किधर है, इस वाले पार्ट का, ऐसे घूम रहा है, मींस ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट है इसका मोशन अंदर की तरफ है। वेलोसिटी सर्कल में कैसे होती है, टेंजेंट। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे घूम रहा है, फील आ रहा है ना, ऐसे बेटा। तो इस वाली साइड में वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी, तो वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी। मैं क्रॉस बना रहा हूं, ये V का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया। और B का डायरेक्शन किधर है बेटा, B होता है N2S, तो B का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो CD में वेलोसिटी अंदर की तरफ है, B इधर है, तो इंड्यूस करंट किधर होगा। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, ठीक है।
मोशन किधर है, अंदर की तरफ, तो थंब किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ, बी हो जाएगा देखो उधर। सेंट्रल फिंगर आपको करंट बताएगा, तो CD में करंट होगा डाउनवर्ड। थंब को रखना है किस साइड, मोशन की साइड, वेलोसिटी की साइड, बी की डायरेक्शन में ये इंड्यूस करंट बता देगा, ये देख लो। तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे होगा डाउनवर्ड, तो ये बन जाएगा करंट, ये लो, हो गया ना कंप्लीट, ये लो। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो मैं इसकी वर्किंग और लिख देता हूं, इतना पार्ट समझ आ गया। और ये भी देख लो, इसमें हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होती है, उसी करंट को बोलते हैं एसी करंट। ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद चेंज होती रहे, वो एसी करंट कुछ ऐसा होता है बेटा, ऐसा। और डीसी करंट कुछ ऐसा होता है जो फिक्स होता है, जो बैटरी से मिलता है या डीसी जनरेटर से मिलता है। देखो हाफ रोटेशन के बाद CD वाला पार्ट यहाँ आने वाला है, CD इधर आ जाएगा, ध्यान से समझ लो बेटा, और AB वाला पार्ट इधर आने वाला है। बोलो, अब AB वाला पार्ट उधर चल गया। अब ये वाली सिचुएशन AB के साथ देखें, अब जो सिचुएशन CD के साथ थी है वो AB के साथ होगी, तो अब AB में करंट किधर आएगा, सेम वैसे ही तो आएगा, B उधर हो जाएगा, N2S। अब AB का मोशन भी तो अंदर की तरफ ही होगा, जब यहाँ AB आ जाएगा तो ये भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे घूम रहा है। तो जब यहाँ AB आ जाएगा यहाँ, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ टेंजेंट अंदर की तरफ बनेगा। तो जो CD वाली सिचुएशन थी, अभी ये AB के साथ लगाओ, तो इसमें करंट किधर होगा, डाउनवर्ड, तो AB में करंट किधर आएगा, डाउनवर्ड। अब मुझे ये बताओ, पहले करंट जा रहा था B to A और अब किधर हो गया है, A to B, रिवर्स हो गई ना। तो हाफ रोटेशन के बाद इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। फिर हाफ रोटेशन के बाद CD वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, फिर डायरेक्शन, अब डायरेक्शन C से D है। अब अगर यहाँ CD आ जाएगा तो इसमें करंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो CD में पहले नीचे था, अब ऊपर हो गया। फिर हाफ रोटेशन के बाद सिचुएशन बदल जाएंगी, इसलिए हमें यहाँ से AC करंट मिलेगा। प्लस माइनस का मतलब है डायरेक्शन बदल जाती है, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है, ये सब होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट AC जनरेटर। वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। तो अब मैं बात कर रहा हूं वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो। वर्किंग की, ठीक है। वर्किंग क्या है वो आप ध्यान से समझें। वर्किंग बहुत ही अच्छा है इसका। वर्किंग कैसे होगा, जैसे ही शेफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो शेफ्ट तो समझ गए किससे रोटेट करेगा, इंजन से। तो शेफ्ट जैसे रोटेट करेगा तो ये कोयल भी रोटेट करेगी। कोयल रोटेट करेगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। कोयल के अंदर कभी कम लाइन पास होंगी, ऐसे कोयल आ जाएगी तो सबसे ज़्यादा लाइन पास होंगी, ऐसे हो जाएंगी तो लाइनें साइड से निकल जाएंगी, कम लाइन पास होंगी। तो इसका वर्किंग यही है, जैसे ही हम शेफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, आर्मेचर भी रोटेट करेगा, तो आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसमें करंट इंड्यूस होगा, और उस करंट की डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो जाएगी। और जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो किससे दे देंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देंगे। और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा, और फाइनली हमें एक ऐसा करंट मिलेगा, AC करंट मिलेगा, ठीक है। तो आप कहो तो मैं लिख देता हूँ, व्हेन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, व्हेन वी रोटेट आर्मेचर with the help of shaft, then magnetic field of loop or coil change, and
करंट इज इंड्यूस इन द लूप whose direction is given by फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देंगे और ये डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू चेंज आफ्टर हाफ रोटेशन and finally we obtained AC current तो एसी करंट कुछ इस नेचर का होगा। अगर ये डीसी जनरेटर होता तो आपको ऐसा करंट मिलता। तो याद रहे हमारे सिलेबस में मोटर डीसी है, जनरेटर एसी है, तो इसका नाम एसी जनरेटर है या एसी डायनेमो है, इसके दो नाम है। तो बेटा ये आपका आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके करंट बनाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। मैग्नेट की हेल्प से करंट बनाना ईएमआई कहलाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो फ्लेमिंग इसमें फिर फैराडे के हमने दो लॉ डिस्कस किए हैं, जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा है कि मैग्नेट के मूवमेंट से करंट इंड्यूस होता है, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा है कॉइल की मूवमेंट से नेबर कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। उसके बाद मैंने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताया। लेफ्ट और राइट क्लियर है? दोनों में सेंट्रल फिंगर करंट है, दोनों में 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है। लेफ्ट में ये फोर्स है, राइट में ये क्या है मोशन है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट का केस हो गया। फिर एसी जनरेटर एसी डायनेमो है। आप मोटर समझ लें तो जनरेटर क्लियर हो जाएगा, जनरेटर क्लियर हो गया तो मोटर क्लियर हो जाएगा। तो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से समझना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में और जो रिमेनिंग टॉपिक है उनकी बात करेंगे, और जो इंडेक्स क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनके साथ मिलेंगे। थैंक यू।